किसी भी बात को सुनने और सुनकर उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। गीता ज्ञान तो वैसे भी हमें हमारी खुश फहमियों का एहसास करवाता है, हमारे भ्रम तोड़ता है। आज ब्रजभूषण जी और पंडित जी ब्लॉग लिखते हुए यही सोच रहे थे कि हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि जो हमें सही रास्ता दिखाए उससे दूर होने लगते हैं, उसे मुश्किल बताकर उससे कतराने लगते हैं। अगर इस एक चीज को इंसान ठीक कर ले तो बहुत कुछ अपने आप सही रास्ते पर आ सकता है। पंडित जी को आज एक इनविटेशन मिला है। ये इनविटेशन उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से मिला है, जहां उन्हें टीनेजर्स को गीता ज्ञान का सेशन देना है। ये टीनेजर्स वो हैं जिन्हें ड्रग एडिक्शन है और जो इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। इस इनविटेशन को देखकर पंडित जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वे कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह नशे के आगे मजबूर हो और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इस सब से बाहर आने में ही निकाल दे। वे तो चाहते हैं कि कोई भी किसी बुरी आदत में पड़े ही ना, लेकिन किसी के चाहने भर से क्या हो सकता है, ये तो सोसाइटी के कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। खैर, किसी ने इतनी इज्जत देकर बुलाया है और ये मामला भी उस यूथ से जोड़ा है जिसके हाथों में सोसाइटी का फ्यूचर है, तो उसे गाइड करना, उसकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूशन करना तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। जिस दिन पंडित जी रिहैबिलिटेशन सेंटर गए, उस दिन उन्हें घर से पिक करने के लिए सौरभ नाम का लड़का आया। वो सेंटर में ही पार्ट टाइम जॉब करता था। पंडित जी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि वो सेंटर में कब से काम कर रहा है, तो सौरभ ने बताया कि उसे सेंटर से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं और अब तो ये सेंटर उसका सेकंड होम बन चुका है। सेंटर से जुड़ना कैसे हुआ, इस बारे में सौरभ ने बताया कि 5 साल पहले उसने अपनी कुछ गलतियों की वजह से अपने हाथों अपना जीवन नर्क बना दिया था। तब सेंटर के काउंसलर रविंद्र सर किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए और उनकी बदौलत आज मैं एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूं। क्या हुआ था आपके साथ, पंडित जी ने सौरभ से पूछा। मैं नशे का ऐसा आदी बन चुका था कि मेरा वापस नॉर्मल लाइफ में लौट पाना लगभग इम्पॉसिबल था। ओ, ये सब हुआ कैसे, पंडित जी ने पूछा। सौरभ ने बताना शुरू किया। मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जहां पैसा और आराम भरपूर है, लेकिन इंसान को सही मायने में जीने के लिए जिस प्यार और खुशी की जरूरत होती है वो नहीं है, सौरभ ने कहा। मेरे फादर एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और मेरी माँ अपना एक बुटीक चलाती हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है। माँ बाप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं और मेरा भाई आया और नौकरों के भरोसे बड़े हुए। हम दोनों हमेशा अपने पेरेंट्स का इंतजार ही करते रहते, क्योंकि जब मॉम घर पे होती तब डैड नहीं होते थे और जब डैड होते तब मॉम नहीं होती थी। बचपन तो किसी तरह निकल गया, लेकिन थोड़ा बड़े होते ही कई तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। माँ बाप के बीच झगड़े बढ़ने लगे, जिसका सीधा असर हम दोनों भाइयों की मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा। मैं हमेशा से ही ज्यादा सेंसिटिव था, इसीलिए मैं इस सबको ज्यादा महसूस करता। पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए मैं बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता, झूठ बोलता और कभी कभी तो स्कूल ना जाकर मार्केट चला जाता। वही मार्केट में मुझे एक लड़का मिला, उसका नाम शंकर था। एक ही दिन में हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक शॉप पर काम करता था। उसने मेरी दोस्ती अपने दोस्तों से भी करवा ली। हम लोग खूब घूमते फिरते। मैं घर से पैसे चुरा कर ले जाता और उन्हें खिलाता पिलाता। उसी ग्रुप के एक लड़के ने पहली बार मुझे सिगरेट पिलाई। उस दिन मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरे फादर मुझे पकड़ लेंगे। बहुत डर डर कर घर गया, लेकिन मेरे फादर को मेरी इस हरकत का कुछ पता नहीं चला। इससे मेरा हौसला बढ़ गया। अगले दिन जब मैंने उस लड़के से फिर से सिगरेट मांगी तो उसने कहा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे पैसे देकर उससे सिगरेट ले ली। इस तरह एक सिगरेट से शुरू हुआ मेरा नशे का सफर हर तरह के नशे तक पहुंच गया था। शुरू में मैं कम पैसे चुराता था तो मेरे फादर को पता ही नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ज्यादा पैसे चुराने शुरू किए, जिससे उन्हें मुझ पर शक हो गया। मेरे स्कूल से भी मेरे लिए नोटिस आ गया था कि मैं अक्सर स्कूल नहीं आता हूं और मेरे मार्क्स भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। तब जाके मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नशे के लिए मैं इतना बेचैन रहने लगा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्या सही है और क्या गलत। न मुझे दिन का होश रहता न रात का, बस किसी तरह नशा चाहिए होता और मैं खुद को उसके हवाले कर देता। मैं बुरी तरह एडिक्ट हो चुका था। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मेरे पेरेंट्स ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। बिना नशे के मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस एडिक्शन से बाहर लाने के लिए बहुत कोशिश की,
लेकिन सब बेकार रहा। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। तब किसी ने मेरे पेरेंट्स को रविंद्र सर के पास भेजा। उन्होंने न सिर्फ मुझ पर भरोसा जताया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बल्कि मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया कि मैंने अपने साथ ये कर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। तरह तरह की थेरेपीज दी गई, मेरी काउंसलिंग की गई और बहुत सारे कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा ये रहा कि मेरी नशे की लत छूट गई। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अभी मेरा खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसे आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। और साथ ही जब भी टाइम मिलता है तब सेंटर के कामों में रविंद्र सर की मदद करने आ जाता हूं। पंडित जी को सौरभ की कहानी की हैप्पी एंडिंग सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग एडिक्शन से बाहर कभी निकल ही नहीं पाते और उनकी जिंदगी नर्क बनकर रह जाती है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सौरभ, मुझे खुशी है कि आप एक गलत आदत से बाहर निकल पाए और अब बाकी लोगों को भी इससे बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय और भौतिक विषयों के संयोग से मिलने वाले भौतिक भोग विलास शुरू होकर समाप्त होने वाले होते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए होते हैं ये और सभी दुखों का कारण है। इसीलिए हे अर्जुन, समझदार इंसान इनसे दूर रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझिए कि इंद्रियों यानी कि हमारी सेंसेस, जिनमें कि टच, स्मेल, टेस्ट, साइट और साउंड शामिल है, इनका बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और जंगल की आग की तरह बढ़ती ही जाती है। जो इंद्रियों के सुख के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका किसी न किसी तरह के एडिक्शन का शिकार होने का चांस ज्यादा होता है। ड्रग एडिक्शन भी इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंसी का ही एग्जाम्पल है। इंसान को अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो अपने मन को कंट्रोल में कर सके, क्योंकि अगर एक बार इसने भटकना शुरू किया तो फिर ये भटकन कहीं जाकर भी खत्म नहीं होती। नशा चाहे ड्रग्स का हो या सत्ता का, अपने शरीर की सुंदरता का हो या अपने सोशल स्टेटस का, कोई भी नशा कभी भी किसी का भी भला नहीं करता है, उल्टा इंसान को बर्बादी की तरफ ही धकेलता है। इसीलिए जितना हो सके इससे बचना ही चाहिए। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सबके मन को इतनी शक्ति दें कि वो इस बुरी आदत से बच कर रहें